महाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तमातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातं जवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिय राममय शबजा गजानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली व्यास भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, शवरिया सेठ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। ऐसी जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए, जिसके प्रताप शिवाड़ी में गद्य और पद्य नृत्य किया करते हैं, लक्ष्मी उद्यान करने वाले के हाथों पर सदैव खेला करती वह समस्त सिद्धियां मुक्तियां उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं। ऐसी जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए, श्री सरस्वती मैया जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, बुद्धि के दाता बल बुद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आइए प्रभु जी के दो लाइन में भगवान का भजन तदुपरांत फिर जैसे प्रभु की इच्छा बोली व्यास भगवान की जय हो। बोली व्यास भगवान की जय हो। तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा हो तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा।
संत धन राधा जीवन धन राधा संत धन राधा जीवन धन राधा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा संत धन श्यामा जीवन धन राधा। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार सभी माताएं मनुष्य भैया लोगों से बाल गोपाल बच्चों से व समस्त ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से करवध निवेदन है। भगवान की गाथा अपने समय अनुसार प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक हमारी आवाज जा रही सभी माताएं बने भैया लोग बाल गोपाल बच्चे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवान के दरबार में आवे, भगवान की पावन गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिवस। तीसरे दिवस की सुंदर सी वेला प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक कि हमारी आवाज जा रही सभी माताएं बने भैया लोग बाल गोपाल बच्चे ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवान के दरबार में आके अपने जीवन को धन्य बनावे। आइए एक भगवान श्री कृष्ण जी का प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा की तरफ चलते हैं। कि मेरे बाके बिहारी संवरिया कि मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया मेरे बाके बिहारी संवरिया मेरे बाके बिहारी संवरिया मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा आँख वालों ने तुमको है देखा कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है। पाल है पाल, इसके ऊपर डलवा दो। तो तेरा दर्शन उसी को हुआ है
जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम हैं पीते तो गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। सुबह शाम में तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे भक्तों ने अब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने अब भी पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे भक्तों ने अब भी पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा।
सत्संग में जाने से बुद्धि विवेक बल आता है। इस प्रकार से मैया सुनीति जी समझाती हैं। एक बार की बात है, ध्रुव जी को पता चला कि मेरे पिताजी महलों में रहते हैं, तो आज ध्रुव जी महाराज पिताजी के पास में जा रहे हैं। जब ध्रुव महाराज पिताजी के पास में जा रहे थे ना, और जब पिताजी के पास में ध्रुव जी जा रहे थे तो देखा कि उत्तम जो है ना, उनका भाई दूसरी वाली का पुत्र, वो पिता की गोद में खेल रहा है। अब जल्दी जल्दी गए, ध्रुव जी देखे कि वो भाई मेरा पिता की गोद में खेल रहा है, तो क्यों ना मैं भी पिता की गोद में खेलूं। जल्दी जल्दी गया, अपना पिताजी की गोद में चढ़ गया। और जैसे पिता की गोद में चढ़े ही थे, तब तक क्या हुआ कि उनकी जो दूसरी वाली मैया सुरुचि थी वो आ गई। सुरुचि ने तुरंत बाह को पकड़ा, घसीट के बाहर कर दिया, चलो निकलो यहाँ से, तुम कौन होते हो हमारे स्वामी की गोद में बैठने वाले। कहा कि अरे मैं तो उनका पुत्र हूँ माँ, आप मुझे क्यों बाहर खंदेर रही हो। कहा तू पुत्र, अरे तू राजा का पुत्र कैसे हो सकता है। अरे तेरी मैया कुटियन में रहने वाली तू एक दासी का पुत्र है और राजा की गोद में बैठने आया है, उतर यहाँ से। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है ना, तो तू मेरी कोख से पहले जन्म ले, तब जाकर के राजा की गोद में बैठना। भगवान से विनती कर कि तू मेरी कोख से जन्म ले। अब तो ध्रुव महाराज रोना प्रारंभ कर। अब पता है क्या किया महाराज, राधे राधे, कि अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खंदेरी, मंदिर बाहर दीन खंदेरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। बाह पकड़ लिया ध्रुव की, अपने घर के बाहर भवन के बाहर खेद दिया। कहा कि जाओ तुम मेरी गोद से पहले जन्म लो, तब जाकर के तुम अपने राजा की गोद में बैठना। आज ध्रुव महाराज रोते रोते जा रहे हैं। और जब महाराज ध्रुव जी रुदन करते करते जा रहे हैं, अब जब रोते रोते ध्रुव महाराज गए, मैया की गोद में बैठ गए। मैया सुनीति ने देखा मेरा पुत्र रुदन कर रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। मैया ने सुनीति मैया ने कहा क्या हुआ पुत्र, किसी ने कुछ कहा है क्या। ध्रुव रोने लगे, मैया वो सुरुचि माँ है ना, छोटी माँ है ना, छोटी मैया ने मुझे अपनी गोद से बाहर ढकेल दिया। पिताजी की गोद में बैठा था, पिता की गोद से मुझे नीचे ढकेल दिया माँ। कहा पुत्र क्यों। कहा मैया मुझे नहीं पता, वो ध्रुव उस उत्तम भैया बैठे थे और मैं भी जाके पिता की गोद में बैठा तो मुझे बाहर नीचे खंदेर दिया और कहा कि तुम मेरी कोख से जन्म लो, तब जाकर पिता की गोद में बैठ सकते हो। माँ क्या उसकी कोख इतना पवित्र हो गई जो मैं उसकी कोख से जन्म लूं। कहा भगवान का भजन करो, मेरी कोख में आ जाओ। मैया मुझे उसकी कोख में नहीं जाना, वो बहुत गंदी माँ है। और दूसरी माँ कोई होती शिकायत लेके जाती, झगड़ा हो जाता। तुमने मेरे बच्चे को, तुम्हारा ही पति है क्या, मैंने कुछ कहा नहीं तो तुम सर पे तांडव करने चली आई, मेरे पुत्र को ऐसे बोलोगी। और कोई होती तो झगड़ा करने पहुंच जाती, लेकिन सुरुचि मैया के आगे सुनीति जी गई नहीं है। सुनीति मैया ने कहा पुत्र तेरी छोटी माँ ने बहुत अच्छी बात बताई तुझे, तू भगवान का भजन कर। अरे इन पिता की गोद में बैठने से तो अच्छा है तू परम पिता की गोद में बैठ जा।
मैया सुनीति ने कहा, पुत्र सच कहा है तेरी माँ ने, भगवान का भजन कर। अरे इन पिता की गोद में बैठने से तो अच्छा है परम पिता की गोद में विराजमान हो जा, परम पिता की गोद में बैठ जा, तपस्या कर, पूजा कर और भगवान को पाले। परम पिता की गोद में कोई, परम पिता की गोद से कोई उतारने वाला नहीं है। व्यक्ति आपको कहीं से भी उतार सकता, लेकिन भगवान की गोद से उतार नहीं सकता है। तप करो, क्योंकि तप के बल से ब्रह्मा जी भी पूरी सृष्टि की रचना किए हैं, और तप के बल से विष्णु भगवान संसार के पालन करता है, और तप के बल से भगवान भोलेनाथ संसार का संहार करते हैं, और तप के बल से शेषनाग पृथ्वी को अपने शीश के ऊपर धारण करते हैं। जाओ तपस्या करो। हे पुत्र, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी जी के पति करुणा निधान के सिवाय और अपना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि अपना कोई सच्चा मित्र है, यदि अपना कोई है, तो वो है परम पिता परमेश्वर जगदीशानंद नारायण। अभिमान अगर कोई व्यक्ति में आ जाए तो भी उनका अभिमान चूर चूर करने वाले वही हैं। रावण का अभिमान नहीं चला, साधारण व्यक्ति की क्या गिनती है। और सच कहा उन्होंने, ज्ञान गरीबी गुण धनम नरम बचन निर्मोह, तुलसी कबहु न छाड़िए, सत्यशील संतोष मुरि रामा, सत्यशील संतोष मोरे कबीरा नौका काठ की खड़ी वीरानी धार, केवट सो परिचय नहीं, कैसे उतरे पार मोरे रामा, कैसे उतरे पार मोरे राम, मोरे राम। तिनका कबहु न छाड़िए, पाँव तले जो हो, कबहु उड़ी आँखों पड़े, पीर घनेरी होए मुरि रामा, पीर घनेरी हो मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। ज्ञान गरीबी गुण धर्म बचन नरम बचन निर्मेश। ज्ञान यदि है गरीब, अगर ज्ञान है तो नरम वचन बोलो, गरीबी है तो भी ज्यादा उखड़ उखड़ कर मत रहो। तुलसी जी कहते हैं कबहू न छाड़िए, यदि ज्ञान है, गरीबी है, धन है, तो कबू सत्य वचन ना छोड़ो, सत्यता को ना छोड़ो, धर्म को ना छोड़ो। कबीर जी कहते हैं कि नौका तो काठ की है, लकड़ी की है, और वीरानी धार पे खड़ी है,
तो क्या आप अपने आप से जाकर उतर जाओगे जब तक नौका चलाने वाला नहीं होगा? असली नौका चलाने वाला हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तिनका कबहू न छोड़िए, तिनका माने खर। यदि आपके पैर के तले खर पड़ जाए तो उसको छोटा मत समझो, क्योंकि वही खर कभी कभी उड़कर आंख में पड़ जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो छोटा कभी किसी को नहीं समझना चाहिए। आलस कबहू ना करो, आलस कबहू ना कीजिए, आलस अरि समजान, आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि की हो हानि कबीरा, बल बुद्धि की हो हानि। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। आलस कबहू ना कीजिए, आलस अरि समजान, आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि की हो हानि कबीरा, बल बुद्धि की हो हानि। आलस कभी नहीं करना चाहिए, आलस से बल घटता है। आलस करोगे, मोटा काम नहीं करोगे, वजन काम नहीं करोगे तो बल कम पड़ जाता है, और वही काम बराबर करते रहो तो बलवान बनते रहोगे। कभी काम ना करो, एक दिन करना पड़ जाएगा तो पांव उठने के लायक नहीं बचते। आलस करोगे, पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, विद्या की हानि होती, बल की हानि होती, बुद्धि की हानि होती, जो हर वक्त सोते रहते हैं। अहंकार कभी ना करो, अपने आगे दुनिया को समझो कि हमारे आगे कोई और भी है। अपने आप को नाना ना समझो कि हम ही सबसे बड़े काका हैं, बस दुनिया में और कोई नहीं है। महाराज, आज ध्रुव की मैया ने कहा कि पुत्र, परम पिता की गोद में बैठोगे कोई नहीं उतार पाएगा। बताया कहा कि देखो, साधु संग हरि भजन न भाखा, और खर कुकर सम जन्म गबाबा। यदि साधु के संग में संत के संग में भजन कभी नहीं भाया है आपको, तो समझ लो कि किसके साथ। इसका मतलब है कि खर और कुकुर समझते हैं ना, इनके जैसा जीवन बेकार कर दिया है, इनके जैसा मेरा जीवन। क्योंकि ये जो कुकुर होते, कुत्ते जानवर होते, इनको भजन करना क्या पता, लेकिन इतनी कृपा इनके ऊपर भी भगवान की है, कभी कभी ये भी कथा में मन लगा देते हैं। हाँ, हर जगह पे कुत्ते कहीं ना कहीं कथा में आ जाते हैं, लोग उनको भगाने लग जाते हैं। तुम सही बता रहे हैं, ये बात सत्य है। जानवर के समान कहीं कहीं जानवर भी भगवान की भाषा को समझते हैं, इंसान की भाषा को समझते हैं, और इंसान होके फिर जानवर लोग बन जाते हैं। भगवान का भजन नहीं करना अच्छा लगता, प्रभु की कथा श्रवण करना नहीं अच्छा लगता। आज माता ने गोद से पुत्र को उतार दिया, विश्राम करवाने लगी, सो जाओ। लेकिन रात भर ध्रुव को नींद नहीं आई। जब रात भर ध्रुव जी को नींद नहीं आई तो रात में ही ध्रुव जी महाराज जंगल को चल दिए, सब छोड़कर चल दिए, माता को छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, चले गए। चलते चलते आगे पहुंचे घनघोर जंगल में। रात्रि ही रात्र में नारद जी ने देखा,
नारद जी ध्रुव जी के पास में आए। नारायण नारायण पुत्र, कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी मैं तो भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, मैं तो परम पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। हमको परम पिता मिल जाएंगे, उनकी गोद में बैठना है मुझे। नारद जी ने कहा, वाह छोटा सा बालक, इतनी सुंदर सोच, इसकी माँ कितनी सुंदर विचार वाली होगी। नारद जी ने कहा, पुत्र तुम तो अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम वापस जाओ अपने घर को, अभी तुम जब बड़े हो जाना तब आना। नारद जी को ज्ञान सिखा दिया ध्रुव जी ने। क्या बच्चे भगवान का भजन नहीं करते? क्या बच्चों को प्रभु का भजन करना नहीं चाहिए? हम बच्चे लग रहे हैं देखने में, काम बहुत बड़े बड़े करेंगे। नारद जी दौड़ करके गए उत्तानपाद जी के पास में। नारायण नारायण, तुम आनंद मना रहे हो राजन महलों में, और तुम्हारा बेटा जंगल जा रहा है, बुला करके अपने पुत्र को लेके आओ राजमहल में। उत्तानपाद ने कितने मंत्रियों को भेजा, लेकिन ध्रुव जी नहीं मिले। नारद जी ने जब ध्रुव की लगन को देखा, छोटा सा बालक, इतनी लगन है भगवान को पाने की। नारद जी गए, ध्रुव जी से कहा, पुत्र मैं कहता हूं कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, तप करो, नारायण साक्षात तुमसे मिलने आएंगे। नारद संत हैं, और संत यदि मिल जाए तो समझ लो भाग्य खुल गए। बड़े भाग्य जब जानिए मिलने आवे संत, और संतन का मिली वो करे सब कष्टन का अंत। नारद जी मिल गए, और नारद जी, नारद ना प्लस रद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात झूठी ना हो, वो ही है नारद। नारद जी ने धर्म ध्रुव जी को सिखाया, पुत्र तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, और तुम्हारे ऊपर प्रभु कृपा करेंगे। बोले कि नारायण का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव महाराज चले, जंगल को गए, और जैसे महाराज ध्रुव जंगल में पहुंचे, बैठ गए हैं महाराज, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, केवल यही जाप ध्रुव जी करना प्रारंभ कर दिया। यही जाप करना गुरुदेव जी ने प्रारंभ, गुरुदेव जी की बात सुनकर ध्रुव जी ने प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है गुरु नहीं होगा ना तो सब कुछ अधूरा है। गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंची कर सब होई, गुरु निधि भवन तरई न कोई, गुरु बिनु भवन निधि। तरता नहीं है। गुरु ब्रह्मा के समान होता है, विष्णु के समान होता है। इसीलिए महाराज आज समझ लो नारद जी ध्रुव जी को गुरु के समान मिल गए, गुरु ही मिल गए, साक्षात गुरु ने ही रास्ता दिखा दिया। और जब ध्रुव जी को साक्षात गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया ना, आज गुरु जी की बात को बताकर, गुरु जी की बात को सुन करके ध्रुव जी महाराज गए, आज भजन करना प्रारंभ किया। और जब भजन करना प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना प्रारंभ किया, आज तो मानो कि उनका जीवन ही धन्य हो जाए।
नरकों में मारा तू डोले, उस समय साथ देगा ना कोई। नरक नरकों में मारा तू डोले, जाकर सतगुर शरण में तू प्राणी, जाके सतगुर शरण में तू प्राणी। दागे अपनी चुनरिया को धोले, जाके सतगुर शरण में तू प्राणी, जाके अपनी चुनरिया तो धोले। अब तू आई है अंतिम घड़ी, अब तू आई है अंतिम घड़ी, जाप कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ गुरु लगन की टूटे न लड़ी, जाप कर ले घड़ी दो घड़ी। सतगुर खोज जल्दी से कर, हो जाना चाहे जो निज धाम को, सतगुर जल्दी से तू खोज कर। गुरुदेव प्रभु का नाम ले, जा पहुँच अपने मालिक के घर। गुरुदेव प्रभु का नाम ले, जाके पहुँच अपने मालिक के घर। बात ये ही है सबसे बड़ी, बात ये ही है सबसे बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। हो गुरु लगन की टूटे ना लड़ी, जाप कर ले घड़ी दो। जैसे ही सांस को रोका, त्राहिमाम मच गया, हाहाकार मचने लगा। रक्षा करो प्रभु, सबकी सांस बंद हो गई, पेड़ पौधे हिलना बंद हो गए, नदियां और नाले चलना बंद हो गए, पानी बहना बंद हो गया। आफत छाने लगी पृथ्वी के ऊपर, और जैसे पृथ्वी के ऊपर हाहाकार आफत छाने लगी, भगवान नारायण से सब विनती करते, प्रभु ध्रुव जी को जल्दी से दर्शन दीजिए, ध्रुव जी को जल्दी से दर्शन दीजिए। सांस उनकी बंद है तो सबकी सांस, यदि भक्त सांस बंद कर देना तो भगवान को आना ही पड़ता है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त ही नहीं होगा तो भगवान कहाँ से होंगे महाराज। इसीलिए आज कहा जाता है ध्रुव जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। श्रीमन्नारायण स्वयं साक्षात ध्रुव जी के समक्ष आ गए, और जैसे ध्रुव जी के समक्ष आए, एक बार वो दृश्य सोचो कि भगवान जब ध्रुव जी के सामने आए तो क्या दृश्य होगा। आपके सामने भगवान आ जाएं तो क्या मांगोगे आप, बताइए। कुछ नहीं मांग पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। भगवान को
सत्य की आंखें ही देख सकती हैं, जिसकी आंखें ही खराब है, अहंकार का चश्मा जिनकी आंखों पे लगा, भगवान उनको कभी दिखाई नहीं पड़ते। आज ध्रुव जी का वो दृश्य देखो, ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण खड़े हुए हैं, और जब भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हुए थे ना, अब भगवान नारायण सोच रहे कि हमसे कुछ बात करें, हमसे कुछ ध्रुव जी बोले। अब ध्रुव जी के मुख से कोई बात नहीं निकल रही है। भगवान को देख रहे हैं, अब कितना सुंदर स्वरूप भगवान नारायण जी का, इतने प्यारे हमारे नारायण जी। अब ध्रुव जी देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे, तो भगवान को ना मुस्कुराहट आ गई कि देखो हमको बुलाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी तपस्या करी, हम आ गए तो बोल तक नहीं रहा है। भगवान को एकदम से हंसी आ गई, और जैसे प्रभु को हंसते हुए ध्रुव ने देखा, एकदम से ठहाका मार के खुद हंसने लग गए। और जब खुद एकदम से हंसने लगे, और ऊपर सारे देवता देख रहे थे भगवान जी को, और सारे देवता ऊपर ठहाका मार के हंसने लग गए कि ये क्या हो रहा है। अब जब सारे देवताओं को हंसते हुए सुखदेव जी ने देखा, तो सुखदेव जी जो परीक्षित जी को कथा सुना रहे, एकदम से सुखदेव जी महाराज हंसने लग गए। अब परीक्षित जी गुरुदेव जी को देखते कि गुरुदेव जी हंस रहे हैं, तो गुरुदेव जी को देखकर परीक्षित जी हंसने लग गए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जी आपके जैसा वक्ता कितना सुंदर है। एक दूसरे को देख देख के सब हंस रहे हैं, और आप कह रही आप मुझे देख के हंस रही। अरे महाराज कितना सुंदर दृश्य वो होगा, कितना वो प्यारा दृश्य होगा जब भगवान जी हंसे होंगे। सबकी नजरों में वो दृश्य आ रहा है ना, कितना अच्छा लगता होगा। कितने सुंदर वक्ता श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ठहाका मार के हंसवा दिए। हंसी आ गई, कहा वाह। अब भगवान नारायण ने कहा मेरे पास तो आ जाओ ध्रुव। और ध्रुव धीरे धीरे गए, भगवान ने कहा क्या चाहिए तुमको। अब ध्रुव जी किस लिए तपस्या कर रहे थे, धन दौलत पाने के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे तो आपकी गोद में बैठना है, आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। नारायण ने जैसे सुना, ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, बालों को सहला रहे हैं। ध्रुव जी से कहा और कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा और क्या चाहिए। मुझे परम पिता की गोद में बैठना था, सो मैं आपकी गोद में आ गया। आज बोले महाराज कि देखो प्रभु अब मुझे क्या चाहिए, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। नारायण ने कहा मुझे सब पता है ध्रुव, जाओ 36,000 साल तक के तुम राज्य करोगे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु ना ना, ऐसा मत कहो कि मुझे केवल राज्य मिल जाए और आपको हम भूल जाएं। भगवान को भूल जाए तो फिर मतलब क्या है राज्य पाठ करने से। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हम ये नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है प्यारे, मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, ना मैं आपको ना आप मुझे। ध्रुव जी से कहा चलो मैं तुम्हारे राज्य को चलता हूं। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप मेरे संग चलो, मेरी मैया देखेगी ना, तब पता चलेगा मैया को कि हाँ हम भगवान को ढूंढ लाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव कोई बात नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। कहा जी प्रभु संग में चलो मेरे यहाँ। भगवान कुबेर जी का विमान बुलाए, विमान पर ध्रुव जी बैठे, साक्षात नारायण भगवान बैठे हैं। और जब पता चला उधर उत्तानपाद जी को मेरा बेटा आ रहा है, सुरुचि मैया तो सुनीति से आगे 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 आगे, वही सुरुचि मैया जो ध्रुव को गोद से नीचे ढकेला था, आज आगे आगे मैया आगे आगे जा रही है। और जब आगे आगे जा रही है ना, तो मेरे भैया कहा जाता है सुरुचि मैया ने जैसे ध्रुव को देखा, आज ध्रुव तुरंत विमान से नीचे उतरे, उतरते उतरते गले से लगाया और मैया का मुखार बिंदु देख लिया। ध्रुव जी से मैया कह रही पुत्र मुझे क्षमा करना, तेरे जैसा लाल मुझे मिलता तो क्या रहता, तेरी माँ धन्य है जो तुझे जन्म दी, अरे मेरी कोख क्या है तेरी माँ के आगे, आज मुझे क्षमा कर। ध्रुव ने मैया को गले से लगाया, माँ आप कैसी बातें कर रही हो, यदि आप नहीं कहती, यदि आप मुझे गोद से नहीं नीचे उतारती तो क्या मैं भगवान को ढूंढने जाता।
धन्यवाद मैया, जो आपने मुझे पिता की गोद से नीचे उतारा और कहा कि परम पिता को ढूंढो। धन्यवाद मैया, मैं आपके कारण ही भगवान को ढूंढ कर लाया हूँ। आपके ही कारण मेरी तपस्या सफल हुई है। जब लोग कहना बंद कर देंगे तो तुम्हें लगेगा हम सर्वगुण संपन्न हो गए, तो तुम जो याद भी होगा ना भुला जाओगे। कमियां निकालने वालों का धन्यवाद बोला करो, नाराज न हुआ करो कि ये हमारे अंदर कमियां निकालता है। कमियां निकालेगा तभी ना हम अच्छा करेंगे, और जब कमियां नहीं निकालेगा केवल बड़ाइयां करेगा तो समझ लो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लोग हमारे अंदर कमियां निकाले तो हमें मुंह नहीं ऐंठना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर कमी है, हम सुधार लेंगे अपने आप को, यही सोचो। क्योंकि जिसके अंदर कमी है वही तो बाद में पूर्ण बनेगा, और जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, ना आगे बढ़ना ना पीछे जाना, तो क्या पूर्ण क्या अपूर्ण, कोई मतलब नहीं है ना। आज महाराज ध्रुव जो है 36,000 साल तक के अपने पिता की गद्दी पर बैठकर राज्य किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कहा जाता ध्रुव ने सुकुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ में विवाह किया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम भ्रमी के संग विवाह हुआ। एक वत्सर नाम का पुत्र होता है ध्रुव जी महाराज को। दूसरी पत्नी थी ना वायु इला, उसका पुत्र था उत्कल। ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सच कहा जाता है कि गुरु जी नहीं होते, नारद जी नहीं होते तो शुद्ध की बात कौन बताता, मंत्र कौन बताता। गुरु किस लिए किया जाता है? गुरु इसलिए किया जाता है जो मंत्र दे देगा तो कम से कम बंधन में तो पड़ जाओगे। कुछ तो सोचोगे गुरु जी के बारे में कि गुरु जी ने मंत्र दिया था तो लाओ उसका जाप कर लें। ऐसे चाहे कितना कोई बताए भजन करो, तो कभी किया तो किया, नहीं किया तो खर्राटा मार के पंखा लगा के सो रहे हैं। इसीलिए कभी गुरु करना, जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। बोली व्यास भगवान की जय, संवरिया शेठ की जय। दूसरी बात, फिर प्रियव्रत राजा जो उत्तानपाद जी के भाई हैं, ध्रुव जी के चाचा, प्रियव्रत राजा जी का बहुत सुंदर चरित्र आता है। ध्रुव जी ने बच्चों को सिखाया कि भगवान का भजन करो। यदि भगवान का भजन नहीं किया तो जीवन अधूरा माना जाएगा। भगवान के भजन को कभी इस जीवन से निकालो ना। और सच कहा जाता है इस कलयुग में भगवान को अपना बनाना कोई खेल नहीं है। दिल से गंदगी को निकालो, दिल से विकार को निकालो, लालच को हटाओ, जितना मिली उतने में खुश रहो। कभी भी रोड पर जाओ तो अटारियों को मत देखना, फुटपाथ को देखो तो संतुष्टि मिल जाएगी। अटारियां देखोगे तो चिंता होगी काश मेरे भी बनी होती। फुटपाथ को देखोगे, जो फुटपाथ पे लोग बेचारे पड़े हुए ठंडी में ओढ़ने के लिए भी नहीं, उनको देखकर धन्यवाद भगवान को बोलना कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमें रजैया तो दिया, आपने हमें छत तो दिया, आपने हमें चलने के लिए मोटरसाइकिल तो दिया। इसके पास कार मोटरसाइकिल साइकिल होती तो ये फुटपाथ पे क्यों पड़ा होता, चला नहीं गया होता। इसलिए गरीबों को देखकर संतुष्टि जीवन में लाओ। अमीरों को देख करके अपने अंदर टेंशन मत भरो कि हमारे नहीं है, हमारे है नहीं, ये चिंता करना बंद कर दो प्यारे। भगवान का भजन करना, दिल में बसाना कोई आसान बात नहीं है। श्याम को दिल से लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना दिल से दुनिया को हटाना
सुंदर लाइन लिखा है कवि ने, मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। आजकल का ये फोन वाला जमाना नहीं है, फोन में भी मैसेज पे बताओ लोग ना उल्टा पुल्टा, जैसे कि सीमा हैदर हुई ना, कौन सा उसको देखने गए थे वो लप्पू, कौन उनको वो देखने के लिए गए थे क्या? नहीं गए थे, उनको मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया। ये सब क्या है प्यारे, बिना देखे सबसे भगवान को बिना देखे प्रेम नहीं कर सकते हो। जब दिल में प्रेम होगा तभी भगवान दिखाई पड़ेंगे। जब दिल में प्रेम नहीं तो भगवान क्या दिखाई पड़ेंगे। मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। मोहब्बत जिनसे करते हैं बिना देखे अचंभा है। याद में आंसू बहाना, याद में आंसू बहाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। उठाइए हाथ।